श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि मनुष्य के जीवन को सही मार्ग दिखाने वाला एक दिव्य ज्ञान ग्रंथ है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि जीवन को कैसे समझा जाए, कैसे जिया जाए और कठिन समय में भी अपने कर्तव्य से विचलित हुए बिना आगे कैसे बढ़ा जाए। भगवद गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का संतुलन सिखाती है। इसका ज्ञान न केवल वर्तमान जीवन को सही दिशा देता है, बल्कि जीवन के बाद के सत्य को समझने में भी सहायक माना जाता है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और जो व्यक्ति इसके सिद्धांतों को अपने आचरण में उतार लेता है वही वास्तव में श्रेष्ठ बनता है। भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इतने श्लोकों को विस्तार से पढ़ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। इसी कारण आज के इस बेहद खास वीडियो में हम भगवद गीता से प्रेरित 100 महत्वपूर्ण विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, ताकि आप गीता के गूढ़ अर्थ को सरल शब्दों में समझ सकें। इन विचारों को यदि आप रोज रात में सोने से पहले और सुबह पूजा पाठ के समय सुनते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा, सोच सकारात्मक बनेगी और जीवन को देखने का नजरिया बदलने लगेगा। साथ ही मैं भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूँ, जो भी भक्त हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, भगवान उसकी झोली खुशियों से भर देते। तो आइए शुरू करते हैं भगवद गीता से जुड़े महत्वपूर्ण जीवन संदेश। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन की सबसे गहरी उलझनों का समाधान है। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि मंदिर कैसे जाना है, बल्कि यह सिखाती है कि जीवन के सबसे कठिन क्षणों में स्वयं को कैसे संभालना है। जब मन डर से भर जाए, जब निर्णय लेना असंभव लगने लगे, जब सही और गलत के बीच अंतर धुंधला हो जाए, तब गीता मनुष्य का मार्गदर्शन करती है। यही कारण है कि भगवद गीता को केवल इस जीवन के लिए नहीं, बल्कि जीवन के बाद की यात्रा के लिए भी उपयोगी माना गया है। भगवद गीता का जन्म किसी शांत आश्रम में नहीं हुआ, बल्कि युद्ध भूमि में हुआ। कुरुक्षेत्र का मैदान केवल एक युद्ध स्थल नहीं था, वह मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष का प्रतीक था। जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तब अर्जुन जैसा महान योद्धा भी भीतर से टूट चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका मन भ्रमित था और उसका हृदय बोझ से भर चुका था। वह युद्ध से नहीं, बल्कि अपने ही विचारों से हारने लगा था। अर्जुन ने जब अपने सामने अपने ही संबंधियों को खड़ा देखा, तब उसके भीतर एक गहरा द्वंद्व पैदा हुआ। उसे लगा कि इस युद्ध में जीतने का अर्थ केवल राज्य प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपनों का विनाश भी है। वह सोचने लगा कि यदि यह जीत रिश्तों को कुचलकर मिले तो ऐसी विजय का क्या मूल्य है। यही वह क्षण था जहां अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं रहा, बल्कि हर उस मनुष्य का प्रतीक बन गया जो जीवन में किसी बड़े निर्णय के सामने खड़ा होकर असमंजस में पड़ जाता है। अर्जुन का दुख डर से नहीं, बल्कि मोह से उत्पन्न हुआ था। मोह वही स्थिति है जहां मनुष्य सत्य को जानता तो है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता। अर्जुन यह समझ रहा था कि युद्ध उसका कर्तव्य है, फिर भी उसका मन उसे पीछे खींच रहा था। आज भी मनुष्य यही करता है। वह जानता है कि क्या सही है, फिर भी मन उसे भय, शंका और भावनाओं में उलझाकर निर्णय से दूर कर देता है। श्री कृष्ण इस पूरे समय मौन रहते हैं, क्योंकि गीता का पहला नियम है कि जब तक व्यक्ति स्वयं स्वीकार नहीं करता कि वह भ्रमित है, तब तक कोई भी ज्ञान उसे दिशा नहीं दे सकता। अर्जुन जब पूरी तरह टूट जाता है, तभी वह कहता है कि अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। यही वह क्षण है जहाँ अहंकार झुकता है और ज्ञान का द्वार खुलता है। इसके बाद श्री कृष्ण जो पहला सत्य बताते हैं वह अत्यंत गहरा है। वे कहते हैं कि मनुष्य शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। इस सत्य को समझने वाला व्यक्ति भय से मुक्त होकर वर्तमान में जीना सीख जाता है। गीता यहीं से जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल देती है। यह हमें सिखाती है कि दुख और भय अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है, तब वह मृत्यु से डरता है, रिश्तों से चिपकता है और परिणामों की चिंता में उलझ जाता है। लेकिन जब वह आत्मा के सत्य को समझ लेता है, तब उसका दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है और जीवन का बोझ हल्का लगने लगता है। जब अर्जुन श्री कृष्ण की शरण में आता है और स्वीकार करता है कि उसका मन भ्रमित है, तब श्री कृष्ण जीवन का वह सत्य प्रकट करते हैं जिसे मनुष्य अक्सर सुनता तो है, लेकिन समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। चाहे कोई मौन धारण कर ले, जंगल में चला जाए या संसार से भागने का प्रयास करे, फिर भी उसका मन लगातार कर्म करता रहता है। सांस लेना, सोचना, देखना, डरना, चाहना, ये सब भी कर्म ही है। इसलिए यह सोचना कि कर्म से बचा जा सकता है केवल आत्मभ्रम है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह कर्म को दुख से जोड़ देता है। वह मान लेता है कि काम करना ही बंधन है, जिम्मेदारी ही पीड़ा है और त्याग ही मुक्ति है।
लेकिन गीता कहती है कि बंधन कर्म से नहीं बल्कि कर्म के फल से, आसक्ति से पैदा होता है। जब मनुष्य कर्म करते समय परिणाम को पकड़ लेता है तब वह तनाव, भय और निराशा में फंस जाता है। वह अभी को छोड़कर भविष्य में जीने लगता है और यही भविष्य की चिंता उसे भीतर से कमजोर बना देती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह नहीं कहते कि युद्ध छोड़ दो या युद्ध करो। वे उससे पहले ये सिखाते हैं कि कर्म से भागना कायरता नहीं बल्कि अज्ञान है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से पीछे हटता है वह अपने मन को और अधिक अशांत करता है, क्योंकि अधूरा कर्म मन में बोझ बनकर बैठ जाता है। आज का मनुष्य भी यही करता है। वह जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन मन फिर भी चैन से नहीं रहता, क्योंकि भीतर कहीं ये आवाज गूंजती रहती है कि तुम अपने कर्तव्य से भाग रहे हो। गीता ये सिखाती है कि कर्म करो लेकिन फल की गुलामी मत करो। जब मनुष्य केवल अपना कर्तव्य निभाने पर ध्यान देता है और परिणाम ईश्वर या प्रकृति पर छोड़ देता है तब उसका मन हल्का हो जाता है। उसे सफलता में अहंकार नहीं होता और असफलता में टूटन नहीं आती। यही निष्काम कर्म का वास्तविक अर्थ है। निष्काम कर्म का मतलब यह नहीं कि इच्छा ही न हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि कर्म करते समय मन परिणाम से बंधा न रहे। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति कर्म नहीं करता वह भी दोष से मुक्त नहीं होता। कर्म न करने का निर्णय भी एक कर्म है और उसका फल भी भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति डर के कारण पीछे हटता है वह जीवन भर पछतावे के बोझ के साथ जीता है। इसलिए गीता कहती है कि अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही श्रेष्ठ है, भले ही वह पूर्ण क्यों न हो। किसी और का मार्ग कितना ही सुंदर क्यों न लगे, लेकिन अपने स्वभाव के विपरीत चलना अंततः दुख ही देता है। रात को सोने से पहले अगर इस विचार को मन में उतार लिया जाए तो जीवन बहुत सरल हो सकता है। यह समझ आ जाती है कि हम यहाँ कर्म करने आए हैं, परिणाम की गिनती करने नहीं। जो होना है वह होगा, लेकिन हमारा काम है पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाना। जब यह भाव भीतर बैठ जाता है तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और नींद भी हल्की नहीं बल्कि गहरी आने लगती है। गीता का यह संदेश आज के समय में और भी अधिक आवश्यक हो गया है, जहाँ मनुष्य हर काम को केवल लाभ और हानि के तराजू पर तौलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने कर्म को पूजा बना लिया उसके लिए जीवन बोझ नहीं रहता, वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मन इंसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन नियंत्रित होता है तब यह मार्गदर्शक बन जाता है, कर्म को सही दिशा देता है और जीवन में संतुलन बनाए रखता है। लेकिन जब मन अशांत होता है तब यह भ्रम, भय और इच्छाओं का केंद्र बन जाता है। अर्जुन के मन में युद्ध से पहले जो उलझन और भय थे वही आज के हर इंसान के भीतर मौजूद है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारा मन हमें अपने ही निर्णयों के खिलाफ ले जाता है, हमें मोह और लोभ के जाल में फंसाता है और अंततः वही भय पैदा करता है जिससे हम कमजोर महसूस करते हैं। गीता यह समझाती है कि मन को समझना और नियंत्रित करना जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य का मन चंचल है, जैसे हवा दिशा बदलती है वैसे ही विचार हर क्षण बदलते हैं। यही कारण है कि लोग बार बार गलत निर्णय लेते हैं या अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहते हैं। गीता कहती है कि मन पर नियंत्रण पाने वाला व्यक्ति जीवन के सुख और दुख में स्थिर रहता है। वह न तो अत्यधिक आनंद में अहंकार में फंसता है और न ही दुख में हताश होता है। वह जानता है कि सुख दुख, लाभ हानि और मान अभिमान केवल बाहरी घटनाएं हैं, असली शक्ति भीतर स्थित चेतना में है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि क्रोध मन को कमजोर करने वाला सबसे खतरनाक शत्रु है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो व्यक्ति अपने विवेक और बुद्धि को खो देता है। वह आवेश में आकर कई बार अपने ही नुकसान का कारण बनता है। इसलिए गीता में स्पष्ट कहा गया है कि क्रोध पर विजय पाना आवश्यक है। कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, मन को शांत रखने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। यह केवल व्यक्तित्व को मजबूत नहीं बनाता बल्कि जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करता है। मन को नियंत्रित करना केवल क्रोध पर विजय पाना नहीं है, बल्कि इच्छाओं और मोह से भी ऊपर उठना है। गीता बताती है कि मोह विनाश का कारण है। जब व्यक्ति किसी वस्तु, संबंध या परिणाम के पीछे अत्यधिक जुड़ाव महसूस करता है तो उसका मन अशांत हो जाता है। मोह जितना अधिक होगा उतना ही कष्ट भी बढ़ता है। इसलिए मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जीवन में केवल वर्तमान क्षण ही वास्तविक है। जो अतीत में हुआ वह बीत चुका है और जो भविष्य है वह अनिश्चित है। वर्तमान में मन को स्थित रखना ही सच्चा सुख है। गीता यह भी कहती है कि मनुष्य का आकर्षण केवल बाहरी सुंदरता से नहीं होता बल्कि स्वभाव की सुंदरता से भी होता है। जब मन निर्मल और स्थिर होता है तब वह अपने निर्णयों में स्पष्ट और अपने जीवन में संतुलित रहता है। वहीं अत्यधिक शंका, चिंता और भ्रम मन को अशांत कर देते हैं और व्यक्ति अपने संबंधों, अपने कार्यों और अपने जीवन की दिशा को खो देता है। इसीलिए मन पर नियंत्रण का अभ्यास न केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए बल्कि रोजमर्रा के जीवन के लिए भी आवश्यक है। मन पर विजय पाने वाला व्यक्ति अपने कर्तव्यों में ईमानदार रहता है,
बिना किसी भय और मोह के कर्म करता है और अपने जीवन में स्थिरता का अनुभव करता है। गीता का यह ज्ञान आज के समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अर्जुन के समय में था, क्योंकि आज भी मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने भीतर चल रही इच्छाओं, भय और मोह के खिलाफ है। भगवत गीता में आत्मा का ज्ञान सबसे गहरा और मौलिक संदेश है। अर्जुन के भ्रम और भय का मुख्य कारण उसकी समझ की कमी थी। वह अपने शरीर को ही स्वयं समझ बैठा था और यही भ्रम उसे युद्ध में निष्क्रिय कर रहा था। श्री कृष्ण उसे स्पष्ट करते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। शरीर जन्म लेता है और मरता है, लेकिन आत्मा अमर है, अजर, अविनाशी है। यह शरीर केवल आत्मा का वाहक है, और जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह सत्य जानने वाला व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और जीवन की कठिनाइयों में स्थिर रहना सीखता है। गीता यह भी स्पष्ट करती है कि जन्म और मृत्यु का चक्र प्रकृति का नियम है। जन्म और मृत्यु दोनों अनिवार्य है, इन्हें रोका नहीं जा सकता। आत्मा का यह ज्ञान व्यक्ति को डर से मुक्त करता है, क्योंकि जब आत्मा अमर है तब मृत्यु केवल एक परिवर्तन मात्र है। यह समझने वाला व्यक्ति अपने कर्तव्यों में ईमानदारी और स्थिरता से कार्य करता है, क्योंकि वह जानता है कि परिणाम केवल रूपांतर है। इस दृष्टिकोण से जो व्यक्ति अपने मन और कर्म में स्थिर है, वह न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि सांसारिक दृष्टि से भी सफल होता है। अर्जुन की स्थिति और आज के समय के व्यक्ति की स्थिति में कोई फर्क नहीं है। हर कोई कभी न कभी यह सोचता है कि क्या वह अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएगा, क्या परिणाम उसके अनुकूल होंगे और क्या उसके निर्णय सही हैं। गीता कहती है कि यह सभी प्रश्न केवल भ्रम का परिणाम है। जब व्यक्ति अपने भीतर के अमर आत्मा को पहचान लेता है, तब उसके निर्णय स्थिर हो जाते हैं और वह अपने कर्म को बिना भय और मोह के करता है। यह आत्मा का ज्ञान मनुष्य को आत्मविश्वास, साहस और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। गीता में आत्मा का ज्ञान यह भी सिखाता है कि कोई भी कार्य या परिणाम व्यक्ति के अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकता। चाहे युद्ध की गड़गड़ाहट हो, जीवन के संघर्ष हो या मृत्यु की आशंका, आत्मा के प्रति जागरूक व्यक्ति स्थिर रहता है। इस जागरूकता से मनुष्य का ध्यान केवल कर्म पर केंद्रित होता है, न कि परिणाम पर। यही निष्काम कर्म और आध्यात्मिक सफलता की नींव है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि मृत्यु अंत नहीं है, तब उसका मन भय मुक्त होकर वर्तमान में पूरी तरह व्यस्त हो जाता है और जीवन की हर गतिविधि में पूर्णता और शांति का अनुभव करता है। गीता का यह भाग हमें यह भी बताता है कि आत्मा का ज्ञान केवल दर्शन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसे जीवन में उतारना आवश्यक है। यह ज्ञान हमें आंतरिक शांति, निर्भयता और स्थिरता देता है। आज का इंसान अगर इसे अपनाता है तो वह अपने मानसिक तनाव, भय और अविश्वास से मुक्त हो सकता है। यही कारण है कि गीता के श्लोकों का सार केवल यह नहीं कि आत्मा अमर है, बल्कि यह कि जब हम इसका अनुभव कर लेते हैं तो हम अपने कर्मों को निश्चिंत होकर कर सकते हैं और जीवन के प्रत्येक पल को सजीव रूप से जी सकते हैं। भगवत गीता में अर्जुन को जो सबसे बड़ा उपदेश दिया गया वह है आसक्ति और मोह से मुक्त रहने का मार्ग। संसार में हर वस्तु अस्थायी है, हर संबंध बदलता है, हर उपलब्धि क्षणिक है। मनुष्य जब किसी वस्तु या परिणाम से अत्यधिक जुड़ाव महसूस करता है, तब उसे मोह कहा जाता है। मोह केवल भावनाओं का संचित रूप नहीं है, यह वह शक्ति है जो व्यक्ति को भ्रमित कर देती है, उसके निर्णयों को प्रभावित करती है और अंततः उसे दुख और असंतोष के जाल में फंसा देती है। अर्जुन के युद्ध से पहले जो भ्रम और भय थे, वही मोह और आसक्ति का प्रतिफल थे। उसने अपने संबंधियों और प्रियजनों के प्रति अत्यधिक लगाव महसूस किया और यही उसे निष्क्रिय कर रहा था। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि मोह से मुक्ति केवल मानसिक स्थिरता नहीं लाती, बल्कि व्यक्ति को कर्म में स्वतंत्रता भी देती है। जब मनुष्य परिणाम या फल की चिंता से मुक्त हो जाता है, तब वह केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। यही निष्काम कर्म का रहस्य है। निष्काम कर्म का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति उत्साह या इच्छा खो देता है, बल्कि यह कि वह कर्म करता है लेकिन उसके मन में फल के प्रति कोई लालसा या भय नहीं रहता। जब मनुष्य इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब वह जीवन में स्थिरता, संतोष और गहरी शांति का अनुभव करता है। गीता यह भी स्पष्ट करती है कि आसक्ति और मोह केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं होते, बल्कि हमारी इच्छाओं, अपेक्षाओं और अपने अहंकार से उत्पन्न होते हैं। जब मनुष्य अत्यधिक इच्छाओं का पालन करता है, तब उसका मन अनंत शांति में फंस जाता है। इसी कारण गीता बार बार कहती है कि मनुष्य को केवल कर्म करने में ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल में। वर्तमान को पूरी तरह से जीना और अपने कर्म में पूर्णता लाना ही जीवन का असली उद्देश्य है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है, तब वह मोह और भय से मुक्त हो जाता है और उसका जीवन सहज, सरल और अर्थपूर्ण बन जाता है। मनुष्य का जीवन लगातार बदलता रहता है, हर दिन नए अनुभव, नए रिश्ते और नए परिणाम लेकर आता है। गीता कहती है कि इन बदलावों में स्थिर रहना केवल तभी संभव है
जब व्यक्ति अपने मन और अपने भीतर की चेतना पर नियंत्रण रखे। जब मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम के पीछे अत्यधिक जुड़ाव महसूस करता है, तब वह अपने जीवन की वास्तविक सुंदरता को नहीं देख पाता। मोह जितना अधिक होगा, उतना ही अधिक दुख उत्पन्न होगा। इसलिए गीता के अनुसार मोह से मुक्ति और मन को नियंत्रित करना जीवन की सबसे बड़ी कला है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि मनुष्य केवल अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करे। यदि हम अपने कर्मों में अपने स्वभाव, क्षमताओं और जीवन की वास्तविकताओं का सम्मान करते हैं, तब मनुष्य न तो अत्यधिक आसक्ति में फंसेगा और न ही परिणाम के भय में झुकेगा। यह संतुलन ही जीवन की सफलता, शांति और आनंद का मूल है। जब मनुष्य मोह और आसक्ति से मुक्त होता है, तब वह अपने कर्तव्यों और संबंधों में पूरी तरह से उपस्थित रहता है और अपने जीवन का हर क्षण गहराई से जीता है। गीता के इस हिस्से में यह स्पष्ट होता है कि मोह और आसक्ति केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि मन की आंतरिक स्थिति से उत्पन्न होती है। जब मनुष्य अपने भीतर की चेतना और आत्मा की स्थिरता को समझता है, तब वह अपने जीवन के संघर्षों में भी संतुलित और निश्चिंत रहता है। यही गीता का सबसे बड़ा उपदेश है। जीवन में स्थिरता, स्वतंत्रता और शांति पाने के लिए मन को नियंत्रित करना और मोह से मुक्त होना अनिवार्य है। भगवत गीता में कर्म और मन पर नियंत्रण के उपदेशों के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति और समर्पण का मार्ग भी बताते हैं। भक्ति केवल मंदिर में बैठकर मंत्र पढ़ने का नाम नहीं है, न ही यह किसी बाहरी पूजा अर्चना तक सीमित है। गीता में भक्ति का अर्थ है अपने मन, बुद्धि और कर्म को पूरी तरह ईश्वर के प्रति समर्पित करना। जब व्यक्ति अपने हर विचार, हर इच्छा और हर कर्म में ईश्वर को स्मरण करता है, तब वह हर परिस्थिति में स्थिर और निश्चिंत रहता है। यह भक्ति मनुष्य को जीवन के हर संघर्ष और कठिनाई में शांति प्रदान करती है। अर्जुन के भ्रम और भय का कारण केवल आसक्ति और मोह नहीं था, बल्कि यह भी था कि वह अपने कर्म को केवल अपने स्वार्थ और परिणाम की चिंता से जोड़कर देख रहा था। श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि यदि वह अपने कर्म को पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर को अर्पित कर देता है, तो उसका मन भय और मोह से मुक्त हो जाता है। भक्ति का वास्तविक अर्थ यही है कि व्यक्ति अपने कर्म को करते समय फल की चिंता नहीं करता और अपने कर्म को भगवान के हाथ में छोड़ देता है। इस दृष्टिकोण से भक्ति केवल आस्था नहीं, बल्कि मानसिक शांति और स्थिरता का स्रोत भी बन जाती है। गीता यह स्पष्ट करती है कि भक्ति किसी विशेष उम्र, लिंग, जाति या स्थिति पर निर्भर नहीं करती। हर व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो या अमीर, ज्ञानी हो या सामान्य, अपने कर्म और भक्ति के माध्यम से ईश्वर तक पहुंच सकता है। यह भक्ति व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास और धैर्य का निर्माण करती है। जब व्यक्ति समझता है कि ईश्वर ही उसका मार्गदर्शक है और परिणाम केवल उसकी कृपा का फल है, तब वह जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। भक्ति का यह मार्ग सरल लेकिन सबसे प्रभावी है, क्योंकि यह व्यक्ति को अंततः अपने भीतर की चेतना और ईश्वर की वास्तविकता से जोड़ देता है। गीता में यह भी बताया गया है कि भक्ति केवल भावनाओं या शब्दों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। भक्ति तब वास्तविक होती है जब व्यक्ति अपने कर्मों में उसे अनुभव करता है। जब व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है, तब उसका मन न केवल स्थिर रहता है, बल्कि उसका हर कार्य अर्थपूर्ण बन जाता है। इसी प्रकार जीवन के संघर्षों और बाधाओं के बावजूद वह भयमुक्त और निश्चिंत रहता है। यह स्थिरता और निर्भयता केवल भक्ति के माध्यम से संभव है। गीता यह भी सिखाती है कि भक्ति और समर्पण का मार्ग व्यक्ति को अहंकार से ऊपर उठने में मदद करता है। जब मनुष्य स्वयं को छोटा समझकर अपने कर्म और परिणाम को ईश्वर के हाथ में छोड़ देता है, तब उसका अहंकार क्षीण होता है और उसके मन में शांतिपूर्ण संतुलन स्थापित होता है। यही कारण है कि गीता में भक्ति को केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की सबसे शक्तिशाली शिक्षा माना गया है। अंततः भक्ति व्यक्ति को केवल ईश्वर से जोड़ती नहीं है, बल्कि उसे अपने भीतर की स्थिरता, मानसिक शांति और गहरी समझ से भी जोड़ती है। जब व्यक्ति अपने हर कर्म, अपने हर विचार और अपने हर निर्णय में भक्ति और समर्पण को शामिल कर लेता है, तब वह जीवन के किसी भी तनाव, भय या असंतोष से मुक्त हो जाता है। यही गीता का संदेश है। भक्ति के माध्यम से मनुष्य अपनी आत्मा के सत्य और ईश्वर की कृपा का अनुभव करता है और जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त करता है। भगवत गीता में ज्ञान और विवेक को सबसे बड़ा हथियार बताया गया है। जब अर्जुन अपने भीतर के भय, भ्रम और मोह से जूझ रहा था, तब श्री कृष्ण से यह बताते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने भीतर के ज्ञान और विवेक के अभाव के खिलाफ होती है। ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। जब व्यक्ति अपने कर्म, अपने मन और अपने जीवन के उद्देश्य को सही ढंग से समझता है, तभी उसका मन स्थिर और उसके निर्णय स्पष्ट होते हैं। बिना ज्ञान और विवेक के मन लगातार भ्रमित रहता है, आशंका और संदेह में फंसा रहता है। गीता कहती है कि विवेक केवल बुद्धि के अभ्यास से नहीं आता, बल्कि अनुभव, चिंतन और आत्मनिरीक्षण से आता है। जब व्यक्ति अपने मन की प्रवृत्तियों, अपने मोह और इच्छाओं का विश्लेषण करता है, तभी वह यह समझ पाता है कि
कि कौन सी प्रवृत्ति उसे लाभ पहुंचाती है और कौन सी उसे भ्रमित करती है। अर्जुन को भी यही समझाया गया कि जो व्यक्ति अपने मन और कर्म को विवेक से संचालित करता है वह केवल भौतिक सफलता ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी प्राप्त करता है। ध्यान और एकाग्रता गीता का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और उसे वर्तमान कर्म और आत्मा की चेतना में केंद्रित करता है तब उसके भीतर स्थिरता, शक्ति और शांति का अनुभव होता है। गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि मन वायु की तरह चंचल है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, लेकिन यदि मन को विवेक और ध्यान के माध्यम से नियंत्रित किया जाए तो यह व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। मनुष्य अपने मन और ध्यान के माध्यम से अपने जीवन के किसी भी कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मन जब स्थिर होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं और कार्य प्रभावशाली बनते हैं। गीता यह भी सिखाती है कि ज्ञान केवल पुस्तक या शिक्षा से नहीं आता। वास्तविक ज्ञान वह है जो व्यक्ति अपने जीवन में उतारता है, जो उसे अपने कर्मों और संबंधों में संतुलन और स्थिरता देता है। विवेक और ध्यान के बिना ज्ञान केवल सूचना का भंडार बन जाता है, लेकिन जब इसे अभ्यास और अनुभव के माध्यम से जीवन में लागू किया जाता है तब वह शक्ति और मुक्ति प्रदान करता है। अर्जुन को यही समझाया गया कि जो व्यक्ति अपने मन और आत्मा को समझकर कर्म करता है वही सच्चे अर्थ में सफल और मुक्त है। अंततः गीता का यह उपदेश हमें यह बताता है कि ज्ञान, विवेक और ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की अशांति, मोह और भय से मुक्त हो सकता है। जब मनुष्य अपने विचारों और कर्मों में विवेक और ज्ञान को केंद्रित कर देता है तब उसका जीवन न केवल संतुलित और सफल होता है बल्कि वह मानसिक शांति, आत्मविश्वास और स्थिरता का अनुभव भी करता है। यही गीता का सबसे बड़ा रहस्य है, मन को नियंत्रित करना, ध्यान और विवेक के साथ जीवन जीना और वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो भक्तों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के उन अमूल्य संदेशों को जाना जो हर व्यक्ति के जीवन के लिए मार्गदर्शक है। हमने सीखा कि कर्म करना ही जीवन का मूल धर्म है, लेकिन उसे फल की चिंता से मुक्त होकर करना ही असली ज्ञान है। मन को नियंत्रित करना, मोह और आसक्ति से दूर रहना और अपने कर्म में ईश्वर को समर्पित करना, यही जीवन को शांति और स्थिरता देने वाला मार्ग है। गीता हमें याद दिलाती है कि आत्मा अमर है, मृत्यु केवल परिवर्तन है, और जब हम ज्ञान, विवेक और भक्ति के साथ जीवन जीते हैं तभी असली सफलता और सुख मिलते हैं। इसलिए इस ज्ञान को केवल सुनकर न छोड़ें बल्कि इसे अपने जीवन में उतारें। रात को सोने से पहले इस संदेश को याद करें और देखें कि कैसे यह आपके मन को शांत करता है, आपके कर्मों को स्थिर बनाता है और जीवन में संतुलन लाता है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। इसे समझें, अपनाएं और अनुभव करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। दोस्तों, जिंदगी एक संघर्ष है और श्री कृष्ण हमारे सारथी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के रथ को सही दिशा मिले तो परेश पराधी चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने। मेरा एक छोटा सा चैलेंज, इस वीडियो को देखने के बाद आज आप कौन सा एक बुरा काम छोड़ेंगे, कमेंट में लिखकर बताएं। मैं हर एक कमेंट को पर्सनली पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी शुरुआत आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। मैं हूं आपका दोस्त परेश। मिलते हैं अगले प्रेरणादायक वीडियो में। जय श्री कृष्ण।